देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु P 3,5 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बिंदु दे रखा है, ये P बिंदु है और ये इन दो बिंदुओं A और B, यहाँ पर हम A ले लेते हैं और ये हमने B ले लिया। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है। कौन सा बिंदु करता है? बिंदु P करता है। बिंदु P 3,5, ये बिंदु P इस रेखाखंड को 4:7 में विभाजित कर रहा है। तो देखिए आपके पास बिंदु A के निर्देशांक हैं -2,3 और B के निर्देशांक आपको निकालने हैं, यानी आपको x2 और y2 का मान निकालना है। ये जो A बिंदु है ये होगा x1 और y1। तो आपको बिंदु मिल गया, आपको अनुपात मिल गया, आपको A बिंदु मिल गया और आपको B बिंदु का मान निकालना है। तो देखिए विभाजन बिंदु वाला फॉर्मूला, विभाजन वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है विभाजन बिंदु का निर्देशांक, जिसमें हमने पहले x का मान निकालना है। तो x का जो हमारे पास मान है वो कितना दे रखा है? 3। मैंने आपको बताया था बिंदु यानी x और y का मान, बिंदुओं यानी x1 y1 और x2 y2 का मान। तो जो x का मान है वो आपका है 3, बराबर में m1 का मान 4 है, ये m1 का मान है और ये m2 का मान है। इनके बीच में गुणा लगाएंगे, x2 का मान आपके पास है नहीं, आप x2 ही लिखोगे और m2 का मान आपके पास 7 है, इनके बीच में गुणा आएगा और x1 का मान हमारे पास कितना है? -2 बटे में m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7। तो देखिए 3 बराबर 4x2 और 7 में 2 का गुणा करेंगे और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 7 दूनी 14 बटे में 7 और 4 कितना होगा? 11। अब क्या काम करना है आपको? 11 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 या 33। यहां पर लिखते हैं 11 या 33 बराबर 4x2 और माइनस का 14। 33 की साइड में आप 14 को ले आओ, 14 माइनस का है प्लस का हो जाएगा और यहां पर हमारे पास बचेगा 4x2। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 3 और 1 4, 47 और बराबर में 4x2। और यदि हम x2 का मान निकालेंगे तो ये जो 4 है ये 47 के बटे में आ जाएगा, तो हमारा x2 का जो मान है वो हो गया 47 बटे 4। इसी प्रकार अब हम y2 का मान निकालेंगे और y2 का मान निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा y बराबर m1 y2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो अब देखिए जो y का मान है वो आपका कितना है? 5। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, m1 का मान 4, इनके बीच में गुणा, y2 का मान आपके पास है नहीं, आप y2 ही लिखोगे, प्लस m2 का मान आपके पास 7 है, इनके बीच में गुणा और y1 का मान आपके पास 3 है, बटे में m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7। अब देखिए 5 का 5 आएगा बराबर 4 y2 बन जाएगा ये, और ये हमारे पास हो जाएगा 7 या 21। 7 में 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 11। अब 5 का गुणा 11 से कर दीजिए, 11 पचे 55 और बराबर में हमारे पास है 4 y2 और प्लस में हमारे पास है 21। 55 की साइड आप 21 को ले जाइए, 21 प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर बचेगा 4y2। 5 में से 1 गई तो 4 और 5 में से 2 गई तो 3 और बराबर में 4y2। और यदि हम y2 का मान निकालेंगे तो 34 के बटे में कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो गया आपका y2 का मान। तो देखिए y2 का मान आ गया हमारा 34 बटा 4। यदि हम इसको आगे हल करना चाहें तो 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर आ गया 17 बटे 2 y2 का मान। तो देखिए x2 का जो मान है वो तो आपका आया था 47 बटे 4 और y2 का मान आ गया आपका 17 बटे 2 और यही हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। तो 2 बिंदु देखिए, पहला बिंदु हमारे पास 11,9 है
और दूसरा बिंदु हमारे पास 1,2 है। इन दोनों बिंदुओं से मिलकर जो रेखाखंड बना है हमें उसको 3 समान भागों में बांटना है। तो 3 समान भागों में बांटने के लिए हमें यहाँ पे 2 बिंदु लेने होंगे। मान लीजिए ये हमने एक यहाँ पे P बिंदु ले लिया और यहाँ पे हमने Q बिंदु ले लिया। अब P और Q जो हमारे पास बिंदु हैं, ये बिंदु क्या काम कर रहे हैं, इस रेखाखंड को 3 समान भागों में बांट रहे हैं। देखिए पहला ये A हो गया और ये हो गया B। तो देखिए जितना AP है उतना ही PQ है और उतना ही QB। तो इस रेखाखंड के 3 समान भाग हमें करने हैं। तो करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें P बिंदु का निर्देशांक निकालना है और हमको Q बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मान लीजिए कि A से लेके P तक का जो मान है वो 1 है, P से लेके Q तक का मान भी हमने 1 मान लिया और Q से लेके P तक का मान भी हमने 1 मान लिया, क्योंकि हमको ये समान 3 भागों में बांटना है इसलिए हमने इसको 1-1 मान लिया। अब पहले हम जब P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, P बिंदु का मान निकालेंगे, तो P बिंदु से A तक की जो दूरी है वो तो 1 होगी, तो हमारा जो अनुपात है M1 वो तो 1 हो गया। और P बिंदु से इस साइड की जो दूरी है 1 + 1 2 हो गई, इसलिए जो हमारा M2 का मान है वो 2 हो गया। तो P बिंदु जब AB रेखाखंड को विभाजित करेगा तो उसका जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। तो अब देखिए P बिंदु के निर्देशांक यानी x का मान हमारा फॉर्मूला है M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 + M2। तो x का जो मान है वो हमारा आएगा, M1 का मान हम 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, x2 का मान हमारे पास देखो ये x1 ये y1 और ये हमारे पास हो जाएगा x2 और y2। तो देखिए x1 का मान हमारे पास 11 है और x2 का मान हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमें x2 का मान रखना है 1 प्लस m2 का मान 2 गुणा लगाएंगे और x1 का मान 11 बटे में m1 + m2। m1 का मान हमने 1 माना है और m2 का मान हमने 2 माना है। तो देखिए x बराबर हो गया 1 × 1 11 × 22 2 और 1 3। तो हमारा आंसर आ गया 22 और 1 23 बटे में 3। तो x का मान तो हमारा आ गया 23/3। इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे, तो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान 1 हमारा गुणा y2 का मान 2 m2 का मान 2 और y1 का मान हमारे पास कितना है 9 बटे में m1 + m2 यानी 1 + 2 और y बराबर हमारे पास हो गया 2 1 × 2 9 दूनी 18। 2 में 1 को यदि हम जोड़ेंगे 3 आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 18 और 2 20/3। तो देखिए P बिंदु के जो निर्देशांक है वो तो हमारे पास आ गए 23/3 और 20/3। इसी प्रकार यदि हम Q बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अब हमें Q बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो Q बिंदु से P बिंदु तक की जो दूरी है वो हमने 1 मानी और Q बिंदु से A बिंदु तक की जो दूरी है वो हो गई 1 और 1 2। तो इस बार जो अनुपात होगा ये होगा 2:1। जब आपने P बिंदु के निर्देशांक निकाले तो अनुपात था 1:2 और यदि आप Q बिंदु के अनुपात निकाल रहे हो तो अनुपात हो जाएगा 2:1। बाकी सवाल इसी प्रकार होगा। तो देखिए एक बार फिर हम करते हैं Q बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है x बराबर, तो x बराबर m1 का मान इस बार आपके पास m1 का मान 2 होगा और m2 का मान 1 होगा, तो 2 गुणा x2 का मान आपके पास 1 है प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान आपके पास 11 है बटे में m1 + m2 यानी 2 + 1। तो x बराबर आपका 2 1 × 2 11 1 × 11 2 और 1 3 और आपका आंसर आ गया 11 और 2 13/3। तो Q बिंदु में x का जो मान है वो हो गया 13/3। अब y का मान देखिए, y बराबर m1 यानी 2 गुणा y2 हमारे पास कितना है 2 प्लस m2 हमारे पास 1 है गुणा y1 का मान कितना है 9। इसके बाद m1 और m2 का मान होगा 2 + 1, तो y बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 9 1 × 9 बटे में 2 और 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 और 4 13/3। तो यहाँ पर फिर से 13/3 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, जिस इसने पूछा था
कि दो हमारे पास बिंदु है और इनको मिलने से जो रेखाखंड बनता है उसको तीन समान भागों में बांटना है, और जो बिंदु इसको तीन समान भागों में बांटेंगे उनके हमको क्या निकालने थे, निर्देशांक। तो वो निर्देशांक हो गए पी और क्यू बिंदु के 23/3, 20/3 और 13/3 और 13/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं। आपको बताया था यदि बिंदुओं लिखा आ जाए तो ये जो दो बिंदु आपको दे रखे हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखिए दो बिंदु इस बार आपके पास है, तो इनको हम लिख लेते हैं। ये पहला बिंदु हमारे पास a और इसके निर्देशांक है -4,0, और यहाँ पर हमें दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो B है और इसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं 0,6। अब इस रेखाखंड को आपको कितने भागों में बांटना है, चार बराबर भागों में बांटना है। तो पहले हम क्या करते हैं, A और B बिंदु से बनने वाले रेखाखंड को दो समान भागों में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको दो समान भागों में जब हम बांटेंगे तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमने कौन सा ले लिया, B ले लिया। B बिंदु इस रेखाखंड को दो समान भागों में बांटा, और जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को दो समान भागों में बांटता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बिंदु है ये वाला, ये इस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहलाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे P AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ पर जो P है वो मध्य बिंदु कहलाएगा, और यदि हम इसके निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो देखिए ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 और y2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2, यानी x1 का मान आपके पास -4 है और यहाँ प्लस का चिन्ह, x2 का मान आपके पास 0 है, बटे में हम 2 लगाएंगे और -4 में 0 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -2। तो आपके पास जो x का मान है वो तो आ गया -2। अब देखिए y का मान निकालने के लिए y1 और y2 चाहिए आपको। y1 आपके पास 0 है और y2 आपके पास 6 है, बटे में 2। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो आपके पास P बिंदु के निर्देशांक आ गए -2,3। अब देखिए आपके पास P बिंदु का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम A B को दो भागों में बांटेंगे, इसी प्रकार हम P और B को दो समान भागों में बांटेंगे। तो देखिए A B को दो समान भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे A B के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु हमने मान लिया Q, AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो देखिए यहां पर पहले हम A बिंदु के निर्देशांक लिख लेते हैं -4,0 और P के लिख लेते हैं -2,3, और इन दोनों का मध्य बिंदु हम क्या निकालने जा रहे हैं, Q, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2। तो देखिए x1 का मान -4 और x2 का मान -2, और बटे में कितना है 2। 4 में 2 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह समान है तो -6 आ जाएगा, और 2 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखिए y का फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। यहाँ पर y1 का मान आपके पास 0 है और y2 का मान 3 है, बटे में 2। 0 में 3 को जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 के बटे में 2। तो आपका Q बिंदु का जो निर्देशांक है वो हो गया -3,3/2। इसके बाद आपने Q बिंदु का मान निकाल लिया। इसके बाद हम यहाँ पे R मान लेते हैं, और R जो है वो P और B का मध्य बिंदु है। तो देखिए अब हम निकालेंगे PB के मध्य बिंदु, PB के मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो इस बार देखो P बिंदु लिख लीजिए, P बिंदु है -2,3
और बी बिंदु है आपके पास 0,6। ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला, पहले आप अब जो r है वो PB का मध्य बिंदु है, तो x बराबर x1 प्लस x2, x1 माइनस का 2, x2 0 बटे में 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर x का मान तो माइनस का 1 आ गया। y बराबर होता है y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस 6 बटे में 2, 6 और 3 9 बटे 2, तो हमारा आंसर आ गया 9 बटे 2। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया, हमको एक रेखाखंड दे रखा था, ए और बी बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बना उसको हमें 4 समान भागों में बांटना था। तो और उन चारों जो 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदु हैं उनके हमको क्या निकालने थे, निर्देशांक। तो देखिए ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, 4 समान भाग हो गए। और चारों समान भागों को करने के लिए बिंदु कौन कौन से थे हमारे पास, P, Q, R, और इनके जो निर्देशांक हैं वो हमने निकाल लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10वां।